अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान में आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रीज़ करके रख सकते हैं और उसका सालन भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, वो है कोफ्ते। ये देखिए, कोफ्तों के लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, एक प्याज, कुछ जवे लहसुन के, अदरक का छोटा सा पीस, 2 हरी मिर्चें, एक बंच धनिए की, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा और 2 पिंच अजवाइन की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लहसुन और अदरक को कूटना है। इसे ग्राइंडर में नहीं डालेंगे वरना इसके छोटे छोटे पीसीज रह जाते हैं ज़र्रे से। इसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर डलेगी जिससे ये बाइंड रहेंगे वो है भुने हुए चनों का आटा। जिनके पास ये अवेलेबल ना हो वो इसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है और ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। आपको किसी भी शॉप से इजीली जो है भुने हुए चने मिल जाएंगे, आप उन्हें कूट लें। मैंने भी उन्हें कूट कर ये देखें पाउडर फॉर्म में करके इसे छान लिया था। ये 5 टेबलस्पून जो है चनों का आटा है। अब हम सबसे पहले लहसुन और अदरक को कूटेंगे। वीवर्स, ये देखिए मैंने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से कूट लिया सिलबट्टे की मदद से। आप लोग भी इसी तरह इसको कूट कर यूज़ करें। अब हम ग्राइंडर लेंगे। अब हम चॉपर की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इस चॉपर के अंदर मैं सबसे पहले ये चिकन ऐड करूँगी। ये मैंने चिकन जो है बोनलेस लिया था। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा अब ये देखिए एक बंच जो है धनिए का, आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इनको मिर्चों को हम काट कर ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। इस तरह से प्याज को 4 हिस्सों में काट लेंगे। लहसुन अदरक का ये पेस्ट शामिल करेंगे। ये भुने हुए चनों का आटा, इसके अलावा ये मसाला जात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन मसाला जात में नमक तो हमने ऐड नहीं किया। नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जब हम कोफ्ते बनाने लगेंगे, यानी कोफ्तों को सालन बनाने लगेंगे, उस टाइम हम इन कोफ्तों के मसाले के अंदर जो है नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं अब तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको ग्राइंड करूँगी। इसको आप इजीली फिर किसी टाइम भी कोफ्ते बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिर उस टाइम मसाला भी तैयार करें। रमज़ान में वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अब हम चॉपर को अच्छी, ये देखिए इस तरह करके इसको कवर कर लेंगे और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंने जो है इस मसाले को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। आपका मसाला जिस हिसाब से हो आप उसके अंदर 2 अंडे शामिल कर दें, फिर अगर इस मसाला ज़्यादा है आपका। अब हम फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए मुलायम सा। अब जब भी हम इसके कोफ्तों का सालन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हस्ब ज़रूरत नमक। और लीजिए हमारे कोफ्तों का मसाला तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में मौजूद घंटी के बटन को दबाने से मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें।
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।